जैसे भगवान ने पीना शुरू किया तो दूध पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राण भी पीना प्रारंभ कर दिए। अब तो पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कान्हा ने कहा, या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं और अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ता भी नहीं। सच्चे मन से भगवान की अगर शरण में आप चले गए फिर भगवान कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ता। पूतना ने पकड़ तो लिया, फिर भगवान ने नहीं छोड़ा। पूतना आकाश मार्ग में उड़ गई, भगवान भी साथ में चले गए। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है भागवत में कि पूतना के दूध पीते पीते भगवान ने प्राण पी लिए। पूतना आकर धड़ाम से गिर गई। पूतना को 7 दिन रात कुल्हाड़ियों से काटा गया, टुकड़े किए गए, कई कितनी विशाल थी। फिर उन टुकड़ों को जलाया गया। जब उसको जलाया गया तो उसके शरीर से जलने की दुर्गंध नहीं आई, बल्कि कपूर जैसी सुगंधी आई। ये भागवत में लिखा है, एक कथा है। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मनुष्य के जलने पर तो दुर्गंध आती है, छुछरांद आती है, बुरी बदबू आती है, लेकिन आप कहते हो पूतना राक्षसी के जलने पर कपूर जैसी सुगंधी आई। अनन्य कृपा करके गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले, भाव कुभाव अलख आलसौ नाम जपत मंगल दिस दस। भगवान का कैसे भी सुमरण हो जाए, भगवान की कैसे भी शरणागति प्राप्त हो जाए, भगवान उसको निर्मल कर देते हैं। पूतना किसी उद्देश्य से गई, लेकिन भगवान ने उसे पावन कर दिया, इसलिए उसकी देह से दुर्गंध नहीं आई। और पूतना को अपनी मां का दर्जा देकर भगवान ने अपने धाम को भेजा। जहां भगवान की मां जाएंगी बाद में, यशोदा और देवकी जाएंगी, वहां पूतना को भगवान ने पहले ही पहुंचा दिया। भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान में लीन हो जाओ, कैसे करके, किसी भी भाव से भगवान मुक्ति दे देता है। यह है कौन पूतना? ऐसा क्यों किया? जब भगवान ने 52 अवतार लिया था तो राजा बलि की पुत्री का नाम है रत्नावली। भगवान जब यज्ञ मंडप में आ रहे थे, भगवान के रूप लावण्य को देखकर, सौंदर्य को देखकर वह राजा बलि की पुत्री रत्नावली मोहित हो गई। उसने विचार किया, ऐसा सुंदर बालक मेरे यहाँ होता तो गोद में लेकर इसको दूध पिलाते, इसका मुख चूमते, इसको चुम्बन लेते। भगवान ने मन ही मन विचार कर लिया, तेरी कामना भी पूरी कर देंगे। आज वह रत्नावली मुक्त हो गई, भगवान ने उसकी भी लालसा पूरी कर दी। कन्हैया झूले पाल थोड़े से बड़े भय। आज मैया ने कन्हैया को देखो, भगवान को मुख देखो, भगवान का मुख देखा, मां ने भगवान का मुख कैसा प्यारा है। भगवान के 2 आगे के दांत हो गया है, बरदंत की पंगति कुंग कली अधराधर पल्लव कोलन की जिसके मन में ऐसा सुंदर
बालक नहीं बचता है उसको इस संसार में जीने का अधिकार ही नहीं। बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोल। भगवान के भी दो दांत ऐसे लगते हैं जैसे कुंद की कली में अभी अभी पत्तों में से झांक रही हो। जो कुंद की बेल रहती है उसके ऊपर के जो पत्ते रहते हैं वे लाल रहते हैं, जो उनके होंठ हैं, और कुंद की कली बिल्कुल सफेद। मैंने कल परसों आपसे निवेदन किया था, सांवले लोगों के दांत बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान के दो दांत जो निकले इतने सुंदर लगे, आप देख लेना किसी भी सांवले को देख लेना, उसके दांत बहुत सुंदर लगते हैं, ये खास बात। तो भगवान के जब दांत निकले मां तो निहारती रह गई और आवाज लगाई अपनी सहेलियों को, आओ कान्हा के दो दांत हो गया है, हम देखें। दांत देखने के लिए सब लोग देखती हैं, हमें बताओ दीदी, हमें बताओ दीदी, हमें बताओ दीदी। अब चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 67 वर्ष की उम्र में नंद रानी ने लाला जाओ है, सो नंद रानी खूब प्यार करे हैं, भगवान की खूब कृपा है, गाय को दूध भी खाए हैं, माखन खाए हैं, सो मैया है तो अच्छी तंदुरुस्त हैं, अच्छी भरी हैं, और गोर और चंदा जैसा मुंह है यशोदा मैया को, खूब भरी भरी है, बेड़ी गूंथे हुए हैं अपने बालों में, खूब अच्छी भारी कमर है, अच्छी चौड़ी गोटा की साड़ी पहने हुए हैं, ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, और खूब बड़ो 5.5 गज को घंघरा पहने। अच्छी लगती है मैया जब चलती हैं, बहुत अच्छी लगती है मैया। कान्हा को छाती से ही लगाए रहे, छोड़ते ही नहीं ना। इतने में एक 22-23 साल की सखी आई, बोली मैया सुन मेरी बात, तेरी उम्र भले ही 67 साल की हो गई, लेकिन लाला तो पहले ही जाओ है ना, तू जा मत समझ कि मैं 22 साल की हूं, मेरे 3 छोरा हैं, उम्र भले ही मेरी 22 साल की है, लेकिन छोरा तो 3 हो गए, मुझे तो से ज्यादा अनुभव है मां को। सो मैं तो ये समझाऊं, जा लाला ज्यादा दूध मत पिया, ज्यादा दूध पियाएगी तो जाको पेट फूल जाएगा, जो माटी खान लगेगा। मैया लोग जानती, उसने बहुत समझाया लेकिन यशोदा रानी नहीं मानी, वे तो खूब दूध पियाती हैं। आज भगवान ने चरित्र किया, भगवान खेल रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि शंकर जी ने विचार किया कि मैं जाके अखिलेश्वर के दर्शन कर लूं। आज भोलानाथ जगन्नाथ के दर्शन करने आए। आज भोलानाथ जगन्नाथ के दर्शन करने आए। भोलानाथ वहां से आए। भोलानाथ जब आए तो उनके सांप लटक रहे हैं, डमरू बज रहा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, अंग पर भभूति रमाए हुए हैं। आवाज लगाई, अलख निरंजन। मां ने ऊपर से कहा अपनी अनुचरियों से, दासियों से, कोई बाबा जी आए हैं, इनको दक्षिणा दे दो। सखियां थाली में मोती भरकर लाई, बाबा जी के सामने रखे। शिव जी ने कहा इन मोतियों को खाएंगे? कहा तो कहा अच्छा नहीं खाएंगे तो क्या चाहिए आपको? हार ला दे, कठुला ला दे। कठुला गले में पहनने का, सब कोई नहीं पहनता ना। अच्छा भोजन ला दे।